की छोटी बहू। बेस दीदी में इतना गुण है, फिर भी वो चुपचाप क्यों सब कुछ सहती रहे। और दीदी इतना अच्छा गाना गाती है, लेकिन फिर भी इनको इतने सालों तक चुप रहना पड़ा, सब कुछ सहना पड़ा, क्यों? मीता दीदी पता नहीं कैसे रही है इतने सालों तक बिना साइकिल चलाए। आप जानती हैं एक साइकिलिस्ट की कितनी कीमत है? मिस दीदी मैं तो कह रही हूँ आपसे, आप ना और बड़े कंपटीशन में अपना नाम दो, ट्रेनिंग लो और अच्छी खिलाड़ी बनो और अच्छी प्लेयर बनो। आप अभी आपके पति आपके साथ है, कल को अगर वो आपके साथ नहीं हुए तब, या भगवान ना करे अगर कल को आपके पति चल बसे तब, क्या उन्होंने आपको सच में छोड़ दिया था, तब तो आप अकेली हो जाएंगी ना दीदी। और क्या आप जिंदगी भर अपने मायके वालों के ऊपर बोझ बनती फिरेंगी? फिर अगर आप कमा सकती, अगर आपको अपने आप पे भरोसा है ना, तो आपके बाबा भी आपकी इज्जत करेंगे, आपको अपने ऊपर बोझ नहीं समझेंगे। वो तू हमारे लिए कितना सोचती, कितना सब कुछ करती है, फिर भी लोग तुझे गलत समझते। और इस घर के लोग, वो तो सारे तुझे गलत समझते हैं। सबको ही गलत नहीं समझता, जो लोग का स्वार्थ है ना सिर्फ वो लोग गलत समझते हैं। ये लोग औरत को ना इंसान की तरह जीने का अधिकार देना ही नहीं चाहते, और हम इसी अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हमारे साथ है हमारी माँ दुर्गा। तो फिर हम क्या दुर्गा पूजा नहीं करेंगे? दुर्गा पूजा तो करनी ही पड़ेगी, और दुर्गा पूजा से पहले हमें इंसान की पूजा करनी होगी। इंसान की पूजा? हाँ इंसान की पूजा। अब वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, जब मैं करूंगी तब आप लोग खुद देख लेना। ये मेरा सरप्राइज है। हाँ समझ गई समझ गई, कुमारी पूजा। सिर्फ कुमारी पूजा होती है क्या? उसके अलावा हम कोई और पूजा नहीं कर सकते माँ? अब किसी इंसान की भी पूजा हो सकती है। क्या मतलब? अरे माँ अब ये सब छोड़ी ना, अभी इन सब बातों का समय नहीं है। अभी सबसे जरूरी बात ये है कि हम लोग माँ दुर्गा की मूर्ति बनवाने के लिए तो जा नहीं सकते, उसका तो कोई चांस नहीं है। तो आप चलेंगी ना? अरे हम लोग क्यों जाए? लड़के जाएंगे घर के, छोटू से कह दे। उनसे कहने का कोई फायदा नहीं, और उनसे कहा ना तो शायद चिढ़ भी जाए, इसलिए हम ही चले जाएंगे। तुम लोग कैसे जाओगी मूर्ति लेने? हाँ लड़कियां थोड़ी जाती है। हम क्यों नहीं जा सकते? अब जब पूजा हम कर रहे हैं और घर का कोई हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है तो हम ही जाएंगे ना। अब जब सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर है तो मूर्ति लेने भी तो हम ही जाएंगे ना। आप चलेंगे ना हमारे साथ माँ? देखिए माँ, हम आपके साथ के बिना ना कहीं नहीं जाना चाहते। आप हमारी अपनी दुर्गा माँ है। देखो इसे, सास का नाम ले रही है। अरे शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं? इसमें हमारी क्या गलती है? अब अगर आपका नाम माँ दुर्गा के नाम पे तो इसमें हम क्या करें? आप भी तो हमारी माँ है ना। कोई मुझसे पूछेगा कि तुम्हारी माँ का नाम क्या है, तो मैं क्या सिर्फ अपनी एक माँ का नाम लूंगी, अपनी सासू माँ का नाम नहीं लूंगी? मैं तो अपनी माँ का नाम भी लूंगी और अपनी सासू माँ का भी नाम लूंगी, और सबकी माँ यानी माँ दुर्गा का भी नाम लूंगी। अब आप बताइए माँ, आप चलेंगी ना? मैं नहीं जाऊंगी, वरना घर में एक और तूफान आ जाएगा। आप अगर नहीं गई तो कौन सा तूफान नहीं आएगा, आप ये बताइए। वैसे भी आधी से ज्यादा जिंदगी निकल रही है, जितने बच्चे उसे अच्छे से खुशियों से जिए ना। तू तो एकदम शोतुदा जैसे बातें कर रही है। अरे वो भी यही कहते हैं कि एक जिंदगी मिली है, एकदम मस्ती से जियो, दोबारा नहीं मिलती जिंदगी। लेकिन माँ आपको कहने का क्या फायदा हुआ? आप बताइए। आप तो छोटू मामा की बात सुनती ही नहीं है, मानी नहीं। ठीक है, अब छोटू मामा की बात नहीं सुनी, लेकिन हमारी बात तो आपको माननी पड़ेगी। हाँ हम लोग कल जा रहे हैं और आप चलेंगे हमारे साथ। कितनी अजीब बात है, मर्द माँ दुर्गा को तो पूछता है पर घर की दुर्गा को नहीं पूछता। घर की दुर्गा को तो बस नजरअंदाज करते हैं। जब सब एक ही देवी को पूज रहे हैं तो हम औरतें ही चल के ले आते हैं ना देवी माँ को अपने घर में। इसमें क्या गलत बात है? वैसे तो लोग कह सकते हैं कि इस घर की बहुओं का माथा ना खराब हो गया, पर उसमें क्या जाता है? क्या नुकसान हो जाएगा बड़ी माँ? दुनिया में सबको खुश रखकर जीना तो नामुमकिन है ना बड़ी माँ। बिल्कुल सही कहा मीता दीदी। तो अब तो तेरा हम लोग जा रहे हैं और माँ भी चलेंगे हमारे साथ। मेरी तो जिंदगी का सत्यानाश कर दिया तुम लोगों ने। खुद तो बर्बाद हो गए, अब अपने साथ मुझे भी ले डूबेगी।
हम आपको बर्बादी के रास्ते पे नहीं ले जाएंगे, नहीं जाएंगे। अरे हम आपको खुशियों के रास्ते पे ले जाएंगे। इतने दिन आपको शांति का असली स्वाद नहीं मिला ना? नहीं मिला। इतने दिनों तक आपको खुशियाँ नहीं मिली, नहीं मिली। लेकिन अब हम आपको हमेशा खुश रखेंगे। क्या बचपन आया ये? हाँ चलो हटो, जाने दो मुझे। नहीं छोड़ेंगे। की छोटी बहू। देखिए भैया, हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है और हमारे लिए माता जी की छोटी वाली प्रतिमा ही चल जाएगी, उतना ही काफी है हमारे लिए। हमारा बजट देखिए 20,000 तक का है। देखिए कुछ हो सकता है तो। ये जो आपकी 25,000 वाली मूर्ति है ना, मतलब दुर्गा माँ की प्रतिमा, ये बहुत अच्छी है। 20,000 में मिल सकती है क्या हमें? एक बात बताएं, वो ये पूजा ना हम सब घर की औरतें मिलकर कर रहे हैं, घर के मर्दों तक की मदद नहीं ले रहे। प्लीज देखिए ना, अगर इस बजट में हो जाए तो। अरे तभी क्यों मांग रही है इससे? अरे माँ, मूर्ति खरीदने आए, थोड़ा मोल भाव तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना ले लेंगे। वैसे माँ दुर्गा को अपने घर लेकर जा रहे, कितना अच्छा लग रहा है ना। जो भी कहें, बहुत खुशी हो रही है आज। 22,000 से कम मैं तो नहीं दे पाऊंगा। अब आप 22,000 में दे सकते हैं लेकिन 20 में नहीं, ये कौन सी बात होती है? आप ना एक काम कीजिए, आप इस बार कम में दे दीजिए, अगली बार फिर हम आपके यहाँ ही आएंगे। 21,000 में दे दूंगा। अरे अब क्या आप माँ दुर्गा की मूर्ति को लेके इतना मोल भाव कर रहे हैं? सच में हमारे पास इतने पैसे नहीं है, होते तो हम दे देते ना आपको दादा। प्लीज मान जाइए, 20,000 में ना डन कीजिए इसको। 20,000? अरे कोई हलवा कचौरी है क्या? माता ठाकुर की 20,000 की मूर्ति कोई खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं बना दूंगी ठाकुर जी की प्रतिमा तेरे लिए। बचपन में किया ये काम हमने। हाँ? क्या माँ, सच में? हाँ सच में। हाँ तो खुद बना लीजिए। हाँ तो बनाएंगे। अब आप जब नहीं दे रहे हैं तो ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं आप? हम खुद ही बना लेंगे मूर्ति। पहले आप डिसाइड कर लीजिए, मूर्ति बनानी है या खरीदनी है। कोথায় গেছিলে তুমি? अरे माँ, आपने पहले क्यों नहीं बताया? बताया नहीं था क्या बचपन में? वो मिट्टी की मूर्तियां और वो खिलौने गुड्डे गुड़िया सब बनाते थे, वैसे ही माँ दुर्गा जी की भी मूर्ति बन जाएगी। तुम लोग चिंता मत करो। हाँ लेकिन अगर छोटूदा होते ना तो ये मूर्ति बहुत अच्छे से बना देते थे। माँ क्या मस्त आइडिया दिया आपने। तो फिर ना हम छोटू मामा को भी यही बुला लेंगे। खबरदार घर में बुला कर छोटूदा से मूर्ति बनवाने का काम करवाया तो। क्या हो जाएगा अगर छोटू मामा आ जाएंगे? वैसे भी वो पूजा में आने ही वाले हैं ना, थोड़ा पहले बुला लेते हैं, मूर्ति बना देंगे हमारा, हम भी उनकी हेल्प कर देंगे। और आप सोचो, जब मोहल्ले वालों को पता चलेगा कि मूर्ति हमने अपने हाथों से बनाई है तो वो लोग हैरान रह जाएंगे और फिर पैसे भी तो बचेंगे। गुस्से कह रही है बहुत सी। तुम लोग तो मेरी इज्जत की बलि देकर ही मानोगे। हम लोग आपकी इज्जत बढ़ाएंगे, बल्कि जो लोग छोटू मामा को हमारे यहाँ आने नहीं देते हैं ना, वो लोग आपकी बेइज्जती करते हैं, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। अब अगर आप उनकी बातें सुनकर छोटू मामा से अपनी दूरियां बढ़ाती हैं, इसका मतलब तो यही है ना कि आप उनकी बातों को मान्यता दे रही हैं। पता है छोटूदा ना हर साल एक मूर्ति बनाते हैं। हमारे गांव के जमींदार है ना, सिर्फ उन्हीं के लिए मूर्ति बनाते हैं। अच्छा। अभी तो उनके पास खाने पीने का भी समय नहीं होगा। तो फिर वो वहाँ तीर्थ यात्रा पर कैसे चले गए? अरे मूर्ति का काम करके मूर्ति सुखाने के लिए छोड़ गए थे, अब लौट कर आए हैं तो रंग का काम करेंगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि उनके पास ज्यादा काम नहीं है, तो फिर वो हमारे यहाँ पे आ जाएंगे ना दुर्गा माँ की मूर्ति बनाने के लिए। अरे इतना आसान है क्या मूर्ति बनाना? दुर्गा ठाकुर अकेली थोड़ी होती है, उनका परिवार भी तो होता है। गणेश जी है, कार्तिक जी है, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, सब कुछ तो होता है साथ में। इतना आसान नहीं है रे बनाना, तो ऐसे ही बोल दिया था। फिर बड़ी माँ आप फिर कैसे बनाओगी? अरे वो तो गुस्से में कह दिया था ताकि वो मूर्ति थोड़ा सा कम भाव में दे। 20,000 में माँ दुर्गा की मूर्ति खरीदेंगे और फिर पूजा के बाद विसर्जन करेंगे तो 20,000 का विसर्जन नहीं होगा क्या? भगवान की मूर्ति पूजा के बाद तो विसर्जित होती ही है ना, लेकिन माँ का आशीर्वाद कभी विसर्जित नहीं होता। और जब हम आए हैं यहाँ पे तो हम 20,000 में दुर्गा माँ की प्रतिमा लेकर ही जाएंगे। आप रुकिए, मैं बात करती हूँ।
ओ दादा, अब देखिए अगर 20 में देना है तो दीजिए, वरना हम लोग जा रहे हैं। क्यों? हाँ ठीक है, ले लीजिए, कैश में पेमेंट करना होगा। ठीक है। ये लीजिए 20,000। अभी मैं मूर्ति रेडी करता हूँ। अच्छा, ये प्रतिमा को ना अच्छे से गाड़ी में चढ़ा दीजिएगा। हाँ करवा देंगे। आप गाड़ी लाए ना? आप हाँ, जाने की व्यवस्था की हमने। 5 मिनट दीजिए, हम अभी करवाते हैं। तपन आओ। माँ, हो गया। अरे आप इतनी चिंता क्यों कर रही है माँ? चिंता करने की कोई बात नहीं है, पैसे हम कमा लेंगे। अब जिसके पास दिमाग है वो पैसे भी कमा लेगा माँ। मेरे पास ना एक आइडिया है। माँ आप एक काम कीजिए, आपने कहा ना कि आप मूर्तियां बना सकती हैं, तो आप मिट्टी की ना मूर्तियां बना दीजिए, हम लोग ना उसे दुकानों पर बेचेंगे। बस अब यही एक काम रह गया था। हाँ, झोले में मूर्तियां भरकर गली गली बेचेंगे। सिर्फ झोले में क्यों, अगर जरूरत पड़ी तो बड़े बड़े बैग में मूर्तियां भर के बेचेंगे हम। अपनी कला का नजराना खुद अपने हाथों से बेचेंगे, खुद की कमाई हुई रोजी रोटी। अम्मा इसमें कुछ गलत भी तो नहीं है ना? हमें घर से बाहर भी कहीं नहीं जाना होगा। आप ना एक बार दिखा दीजिएगा, फिर हम लोग भी सीख लेंगे और फिर खुद बनाएंगे। हाँ सही तो कह रही है मामी माँ, सब निकलेंगे, कर लेंगे सब। हर कम से कम पैरों तले जमीन तो होगी। 2 पैसा खर्च करने में भी ना हाथ फैलाने पड़ते हैं। और आज अहाना प्राइज नहीं जीतती ना, तो हम ये मूर्ति खरीद भी नहीं पाते, पूजा भी नहीं होती ना। ये बात तो सही कही। जिंदगी भर दूसरों के आगे हाथ फैलाते ही रहे, उसी में जिंदगी बीत गई। ठीक है, मूर्ति बनाने के बारे में कभी सोचा नहीं था, अब कर लेंगे। हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ ना माँ, कि मैं ना दुकान ढूंढ लूंगी और फिर हम लोग घूमते घूमते दुकानदारों को ये बेचेंगे। फिलहाल के लिए हम ये प्रतिमा ले जाते। अब तू आई है तो खाली हाथ थोड़ी जाएगी। क्या तुझे पहचानती नहीं हूं मैं? अब तुझे पैसे खर्च करने ही है तो कर ले। अरे हो मामी माँ, अब एक बात बताइए, आप माँ दुर्गा के नाम से पैसा खर्च करना, क्या पैसा खर्च करना कहलाता है? हाँ नहीं ना, देखना अब ना सब कुछ हमारे जीवन में अच्छा अच्छा होगा सबके लिए। हम ना माँ दुर्गा के पास आए ना, इसलिए हमें सब बुद्धि आई है हम सबको। बिल्कुल सही कहा मेरी दीदी, मेरे दिमाग में तो ये बात थी ही नहीं। वो तो सब कुछ यहाँ आकर माँ दुर्गा से ही मिला है। गलती से मुंह से निकल गई ये बात। तो तू माँ दुर्गा से भी ऊपर समझती है खुद को? आहना, पाँव ना जरा जमीन पे रखा कर, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, समझी? ऐसी कौन सी हंसी की बात कर दी मैंने जो इतना हंस रही है? हंसने की तो बात की आपने दीदी। अब हमारी सासू माँ का नाम भी तो माँ दुर्गा के नाम पे, भूल गई क्या आप? और मैंने तो माँ से परमिशन ले भी ली है। हे भगवान, ये मैंने क्या बोल दिया? अरे अरे क्यों, आप इतना घबरा क्यों रही है? आप अपनी माँ का नाम नहीं लेती हो क्या? तो फिर सासू माँ का नाम अगर ले लिया तो क्या दिक्कत हो गई? और वैसे भी ये हमारी अपनी माँ भी तो है। अब जब हमने इन्हें अपनी माँ माना है तो फिर नाम लेने में कैसी बुराई हो? ये लड़की तो सारे नियम तोड़कर ही मानेगी। खैर छोड़ो, माँ की मूर्ति को लेकर घर चलते हैं। लड़कों के आने से पहले घर पहुंचना होगा। क्यों माँ, आप घर की काजिन हैं, सबसे बड़ी हैं, आप क्यों लड़कों से डर रही हैं? बल्कि लड़कों को आपसे डरना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। और ये कोई जरूरी नहीं है कि लड़कों के आने से पहले हमें घर पहुंचना पड़ेगा। हम सब कुछ अपना सारा काम खत्म करके जाएंगे। क्यों दीदी, सही कहा ना? आइए, आपकी मूर्ति को गाड़ी पर रखवा देते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे। माँ आप देखना, और मजा आएगा। माँ कितनी खुशी हो रही है, क्या बताऊं। लगता है हम भी माँ का हिस्सा बन चुके हैं। अब तो बस माँ दुर्गा से इतना ही मांगेंगे कि उनकी जैसी शक्ति ना हम सबको थोड़ी थोड़ी मिले।
मैं मांगती हूँ कि हम सब अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। मरीमा, आप क्या मांगेगी? मैं क्या ही मांगू, पूरी जिंदगी तो इतने दुख सहे हैं, इतना अपमान सहा है। कहने के लिए तो सब मालकिन कहते हैं, लेकिन ये जगह बनाने के लिए कितनी जिल्लत और कितने दुख झेले ये मैं ही जानती। अब तो बस इतना चाहती हूँ कि बची हुई जिंदगी में कोई बेइज्जती ना सहनी पड़े। आज तक तो कभी जीवन का मतलब मिला ही नहीं, लेकिन अब चाहती हूँ कि बची हुई जिंदगी में कुछ तो मतलब मिले। चलिए माँ, हमारी जिंदगी का मतलब हमें खुद ही ढूंढना होगा, कोई और नहीं ढूंढेगा। आज एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही है, पता नहीं, जबकि हमने कुछ भी ऐसे खास नहीं किया। यही तो माँ की शक्ति है। माँ हम सबको भी शक्ति दे रही है। माँ का चेहरा देखा, कितनी सुंदर है। अगर अन्याय देख लें तो दैत्य को भी ना भस्म कर देंगी, ऐसे असुर की तरह। इतनी शक्ति है इनमें। हम सब भी तो वैसे ही बनना चाहते। सही कहा अमिता, लेकिन अब ना हम अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगे। जितनी ताकत है ना, उतनी ताकत से हम अपने पैरों पर खड़े होंगे। आज माता रानी के सामने हम सब शपथ लेते हैं कि हम पांचों हमेशा साथ रहेंगे, चाहे जो हो जाए। और किसी के सामने भी ना अपना कभी भी सर नहीं झुकाएंगे, कभी नहीं, और किसी के भी सामने नहीं। और अपनी ताकत से ना हम अपना कल लिखें। क्यों है ना? आना, अरे क्या हुआ? तो क्यों रो रही है? मैं बस इतना ही तो चाहती थी माँ, बस इतना ही चाहती थी। हम सब औरत के अंदर ना एक शक्ति होती है, और उस शक्ति का विकास हो। उस शक्ति से ना हम हर अपमान को दूर कर सके। हम किसी के भरोसे ना रहे, बल्कि खुद अपने पाँव पर खड़े रहे, अपनी सारी इच्छाएं पूरी करें, दुनिया के भले के लिए काम करें। यही तो असली जिंदगी होती है ना माँ। और एक खाएगा और एक कमाएगा, तो जो खाने वाला है उसके ऊपर तो लोग छड़ी घुमाएंगे ही ना दीदी। लेकिन बस अब इस नियम को बदलना होगा माँ। दुर्गा देवी से ना मेरी बस इतनी ही प्रार्थना है, इतना ही चाहती हूँ मैं। माँ, आप हमारे साथ हैं ना? तुम लोगों के साथ रहने के अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता है क्या? अब जिंदगी इतनी खुशमिजाज हो सकती है, ये तो कभी किसी ने समझाया ही नहीं, और ना ही किसी ने बताया, और हम भी नहीं समझे। हमारा तो सारा जीवन ही ऐसे चला गया। फिर भी देखो, मेरे आखिरी दिनों में इतनी खुशियां मिल रही है, मुझे तो लगता है इतनी खुशी में कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं। बस एक बार ये दुर्गा पूजा अच्छे से सफल हो जाए, फिर मूर्तियां बनाना शुरू करेंगे। देखते हैं जिंदगी की इस आखिरी पड़ाव पर क्या हासिल करते हैं। खुशियों की चाबी हासिल होगी माँ, जरूर होगी। और जरूरत पड़ी ना तो आप छोटू मामा के पास जाकर ना सीखे, ट्रेनिंग लीजिएगा। फिर सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती ना, और सीखने का कोई अंत भी नहीं होता है, और उसमें कोई मान सम्मान भी नहीं जाएगा। और हम लोग भी घूम घूम कर दुकानों में सप्लाई करेंगे भाव, उसमें भी कोई बेइज्जती नहीं होगी ना। कम से कम हम औरतों को पैर रखने की थोड़ी जगह तो मिलेगी। हौसला होगा अपने भरोसे जिंदगी जीने का, खुद की रोटी खुद कमाने का। और ये हौसला बहुत है माँ, ईंधन है हमारी सफलताओं का। दुर्गा माई की जय।
अब घर तो घर रहा नहीं, भाभी ने पूरी तरह से बाजार बनाकर छोड़ दिया है। बड़ी मम्मी, आपने हमारा परिवार तोड़ा है। बोल दो। तुझे जो भी कहना है अंदर चल के चुपचाप कह ले। बाहर वालों के सामने ये सब बातें कहने की जरूरत नहीं है। और मैं तेरा घर क्यों तोड़ने लगी? तेरी बीवी प्रतिमा लेने हमारे साथ खुशी खुशी आई थी। इस सब से मुझे समझ नहीं आ रहा किसको दिक्कत हो रही है। माँ, आप हमें तो बता सकती थी ना, हम भी आपके साथ चलते। हम बताना नहीं चाहते थे। माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं हम औरतें, और आप लोग भी तो भगवान के नारी रूप की पूजा कर रहे हैं ना। दुर्गा माँ खुद एक नारी का रूप है। अब अगर इसमें हम प्रतिमा लेने चले गए तो क्या दिक्कत हो गई? अगर आप लोग खुद अपनी मर्जी से आते तो जरूर बताते। माफ कीजिएगा दादा भाई, आपसे इस तरह बात कर रही हूँ, लेकिन आपने ये बात छेड़ी इसलिए मुझे कहना पड़ गया। और वैसे भी हमने जाकर कौन सी महाभारत अशुभ कर दी है? अरे मेरा वो मतलब नहीं था। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग तो बचपन से ही जाते रहे हैं। वो मोहल्ले की जब पूजा होती थी ना तो हम ही जाते थे प्रतिमा लेने। तो क्या हो गया, इस बार घर की बहुएं खुशी खुशी प्रतिमा ले आई तो, और फिर बच्चे भी तो गए थे ना साथ में। बहुत हिम्मत बढ़ गई है तेरी। हाँ,